स्वागत है आप सभी को विद्या मेकर परिवार में एवं विवेक कुमार आर डॉट ऑफिशियल चैनल पे। आज हम शुरुआत करेंगे 12th क्लास का मैग्नेटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चुंबकत्व एवं चुंबक विद्युत धारा का चुंबकत्व प्रभाव, इस पर मैं बात करूंगा और इस पर जितने भी डाउट्स हैं इसको एक कहानी की तरफ बढ़ाते हुए और इसको हम ले चलेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं इस वीडियो को एक आनंद प्रसंग की तरह दिखाऊंगा और इसमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। चुंबकत्व एक फिजिक्स का ऐसा पार्ट है जो सबसे आसान सेशन है, जो सबसे आसान चैप्टर है और कोई भी चीज जब समझ में आती है तो उसमें इंटरेस्ट जगता है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, उन लोगों के लिए 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, जैसा कि क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अभी 2026 का एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स तो काफी दिन से चल रहा है, लेकिन जो 2027 में एग्जाम देंगे, 2026 का बात नहीं कर रहा हूँ, 2027 का जो एग्जाम देने वाले हैं 12th क्लास का, उन विद्यार्थियों को मैं एक सलाह दूंगा, एक सुझाव दूंगा कि जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। ठीक है, कहानी को एक प्रसंग के ओर ले चलते हुए मैं आपको इतने मतलब सुलभ तरीके से समझाऊंगा जो आप समझ कर भी समझेंगे कि पढ़ाई का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए आप लोग टॉपर लाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा हूं कि आ गया बारी 400 प्लस की तैयारी। ठीक है, तो टॉपर लाने के लिए मान लीजिए सभी आप लोग जाल बनाना सीखिए, सभी विषयों का जाल बनाना सीखिए। जितने भी आएंगे मछली फंस जाएंगे। अब मान लीजिए ये मजबूत जाल रहेगा तभी तो मछलियां फंसेगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया और जो एक्स्ट्रा में लिए हैं वो हो गया। ठीक है, बायोलॉजी हो गया। आप लोग हर एक विषय को यहाँ पे जाल को मजबूत तरीके से बनाइए। मजबूत तरीके से जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी टॉपर आने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग का 12th बेसिस ही एक ऐसा है जो टॉपर लाने के लिए एक मात्र बनता है। 10th में तो न जाने कितने नादान बच्चे होंगे जो अपने एग्जाम को दे दिए और फर्स्ट डिवीजन लाकर सेकेंड डिवीजन लाए, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। 10th नादानी में ही बीत गया, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। अब बारी है हमको 12th क्लास की, जो टॉपर रैंक हमको लाना। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस चैनल को कभी भूलिए मत, क्योंकि यह वीडियो ही आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर एक ऐसा मिसाल बनाएगा। मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको तो कोई पैसा तो दे नहीं रहे हैं, ऐसा एक माध्यम बनाया है जिस फ्री में आप टॉपर रैंक तक आप अपने ज्ञान को विकसित कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी हो इसमें आएगा और टॉपर रैंक पहुंच जाएगा। उस व्यक्ति में आपको गिनती गिनवाना है जिसमें लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आइए हम टॉपिक और बात करते हैं। यहाँ चुंबकत्व एवं चुंबक धारा यही है। चुंबकत्व के बारे में पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ये कहानी हम इंटरेस्ट जगा रहे हैं। अगर देखिए आप कहीं भी इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं तो इससे ज्ञान तो नहीं बनता है। एक जगह आप पढ़ने रहिए, एक जगह आप उस वीडियो को देखिए, एक जगह आप कुआं खोदिए, पानी अवश्य आएगा। पानी आने वाला को टेंशन नहीं है, आप लाने वाले को टेंशन है कि कहीं भी पढ़ रहे हैं मन से पढ़। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप मैसेज है 7645898061।
9 पे, 069 पे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो इस पर व्हाट्सअप करके और अपना प्रश्न को सॉल्व करवा सकते हैं और पीडीएफ जो नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं। 12th के लिए मैं बोल रहा हूँ, यह क्लास 12th के लिए है, ठीक है। और जैसा कि आप बताया गया है, यहाँ बताया गया है धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबक तो हम धारा का चुंबकीय प्रभाव। यही ना है। तो आइए आप बने रहिए इस पर, कहानी और प्रसंग की ओर ले चलते हैं, इंटरेस्ट जगाते हैं। तो एक बार बहुत आर्थिक संकट चल रहा था, जिस समय मान के चलो कि उस वक्त लोहा का खोज हो चुका था। और यह मैग्नेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैग्नेशिया में इसका एक पहाड़ है, मैग्नेशिया में। ठीक है, या एशिया, ठीक है, मैग्नेशिया में यह एक पहाड़ है, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। और हम लोग भारत में इसको चुंबक कहते हैं। बहुत लोग इसको चुंबक कहते हैं, चुंबक नहीं होता है, चुंबक होता है। ठीक है, जो आपस में सटता है उसको चुंबक कहते हैं। और एक बार का बात हुआ कि भेड़ी चलाने मतलब चला रहे थे लोग, बहुत जो मुसाफिर है थे वो मैग्नीशियम में पहाड़ के नजदीक झाड़ी था और वहां पे भेड़िया चल रही थी। एक व्यक्ति का भेड़ी उसमें भुला गई। उस जो लहर था उन लोगों का, वो लहर से हटकर दूसरे जंगल में वो चली गई। तो वहां काफी डर का माहौल था। डर का माहौल इसलिए था कि वहां पहले से पता था कि भूत रहता है। समझ लीजिए, पहले से वहां पता था कि भूत रहता है और उस व्यक्ति का भेड़ी ही गुम हो गई थी। तो वह अपना भेड़ी को पता करने के लिए अगला रोज जाता है, तो देखता है कि भेड़ी चल रही है उसी पहाड़ पर जिस पहाड़ के बात कर रहे हैं मैग्नेट के बारे में। और उस वक्त लोहा का खोज हो चुका था। ठीक है, लोहा का खोज हो चुका था। और जब उसने इस पहाड़ पर जैसे यह लाठी है और उसी लाठी के नीचे पहले वो लोहा का एक कील ठोका हुआ रहता था कि यह जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो लोहा और चुंबक से तो मुलाकात हो गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि जब चुंबक और लोहा दोनों ऐसे खड़े हो गए, तब वह समझ गया व्यक्ति कि अब भेंट हो गया है, अब हमको कोई बचाने वाला तो है नहीं। सेम उसी प्रकार बहुत बिजोड़ हाला हुआ कि भाई डंडा यहाँ खड़ा क्यों हो गया है, जबकि नीचे लोहा था। और डंडा खड़ा क्यों हो गया है, तो वह भेड़ी छोड़कर अब गांव में भागा। जब वह गांव में भाग कर गया, कहा कि भाई चलो वहां बहुत बिजोड़ मतलब भूत है जो हमारे लाठी को सीधा रखा हुआ है। हमको तो नहीं पकड़ा, हम तो बच गए, लेकिन हमारा लाठिया वहां पकड़ा हुआ है, चलिए जरा। और वहां कुछ लोग चप्पल, जैसे चप्पल होता है, चप्पल में भी यहाँ लोहा का एक परत का रहता था। पहले जो लकड़ी का चप्पल होता था ना, तो उसमें एक परत ठोका रहता था लोहा का। तब हुआ क्या, तब हुआ यूं के कि पूरा लोग समझ गए और जाकर देखे तो सच में जब लाठी को कील की तरफ वाला भाग सटाया जाता है पहाड़ में, तो डंटा की तरह खड़ा हो जाता है पूरा। आश्चर्य थे लोग वहां कि भाई ये हो क्या गया। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, किसी किसी ने
नहीं ठोका था, जो कील उसका नहीं सट रहा था। ठीक है, तब वहां वो व्यक्ति लोग कहा कि देख लिए ताबीज का कमाल है। तो वहां ताबीज का कोई कमाल नहीं था, वो साइंस का कमाल था वहां। ठीक है, तो कहानी को मैं एक प्रसंग की ओर ले चला, और यहाँ ले चलते इसको अब यहाँ चैप्टर पर आइए, ध्यान दीजिए यहाँ, और इसको समझा जाए। ठीक है, मैग्नेट का मूल पहचान क्या होता है? जब वह व्यक्ति लोग को समझ में नहीं आया, तो कुछ दिन के बाद द मैग्नेट द मैग्नेट एक बुक लिखे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट विलियम गिलबर्ट गिलबर्ट तब वहां के लोग समझने लगे कि हाँ, यह मैग्नेट है, और यह कोई भूत नहीं है, यह कोई फेर में पड़ने वाला चीज नहीं है, यह एक साइंस का पार्ट है, जिसको द मैग्नेट नाम से इसको एक किताब लिखे, और डॉक्टर गिलबर्ट ने इसको समझाया कि यह एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट का, मान लीजिए अब मैग्नेट तो मिल गया, तो उसमें दो सिरा होता है। मैग्नेट का दो सिरा होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, ये बताइए कि जैसे यहाँ लोहा रख दिया जाए, यहाँ लोहा, और लोहा में कहा जाए, लोहा को भी इसी प्रकार, जिस प्रकार चुंबक है, मैग्नेट है, उसी प्रकार लोहा को भी रखकर और कहा जाए कि इसमें बताइए कौन सा लोहा है और कौन सा चुंबक है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? यह कमेंट में बताइए। आप लोग अवश्य जवाब देंगे कि सर, चुंबक भी सटता है और लोहा भी सटता है, तो इसमें तो पहचान हुआ नहीं कौन लोहा है कौन चुंबक है। दूसरा बात कि मैंने पहले ही बताया यहाँ कि एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। जैसे ही इसको दो भाग में बांटना भी नहीं है, दो भाग में इसको शर्त भी है कि बांटना नहीं है, दो भाग में अब बांटेंगे तो इसका फिर यहाँ नॉर्थ और साउथ बढ़ जाएगा। जय भाग, एक चुंबक में यही गुण होता है कि जय बार इसको तोड़ेंगे तय बार नॉर्थ और साउथ मिलकर बनेगा। ठीक है, मैग्नेट। सेम उसी प्रकार यहाँ पृथ्वी भी मैग्नेट की तरह कार्य करती है। यहाँ मैंने दिलचस्प एक कहानी की तरह मैं बताया, और प्रयास करता हूँ कि थोड़ा अगले जो विषय पर बात होगी, मैं उसमें आकर और आप लोगों को